नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। आज के जनरल नॉलेज में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का सब टॉपिक सोलर सिस्टम का एमसीक्यू का दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच कॉमेट अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर। कौन सा ऐसा धूमकेतु है जो हर 76 साल के बाद वापस दिखाई देता है। तो आपके ऑप्शन है डोनाटी, हॉल्मे, हेलीज एंड हेलबो। इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, इसमें आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है हेलीज। जो हेली कॉमेट है ये हर हमेशा 76 ईयर्स के बाद वापस से दिखाई देता है। असल में कॉमेट के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। तो कॉमेट क्या होता है, आईसी बॉडी होता है सोलर सिस्टम में, नेपच्यून के ऑर्बिट के बाद ये मिलता है और ये सन का चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। जैसे इस फिगर में दिख रहा है ये सन का चारों ओर ऑर्बिट में, लेकिन इसका ये कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं होता है, बहुत ही इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। मतलब पूरे सोलर सिस्टम के बाहर से आके ये पूरे सन को ऑर्बिट करता है। तो डिफरेंट टाइप के कॉमेट्स होते हैं और मेनली ये आइस के बने होते हैं और सन के पास जब आते हैं तो इसके आइस के जो वेपराइज होते हैं और ये इसके टेल के रूप में ये दिखाई देता है। उसी तरह से बहुत सारे कॉमेट होते हैं, कोई हजारों साल के बाद भी रिपीट करते हैं, कुछ कम सालों के बाद रिपीट करते हैं। सबका अपना अपना पीरियड होता है। उसी तरह की ये हेली कॉमेट जो है ये एडमंड हैरी द्वारा ये डिस्कवर किया गया था और ये हर 76 ईयर के बाद अर्थ के पास से गुजरता है, मतलब कि सन के पास से गुजरता है, जो कि अर्थ से दिखता है। और ये लास्ट टाइम कब दिखाई दिया था, तो ये 1986 में दिखाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून बिकॉज। हम लोग हमेशा मून का एक ही फेस क्यों दिखाई देता है, इसका एक ही चेहरा क्यों दिखाई देता है हर बार मून से। तो इसका क्या रीजन है। तो पहला ऑप्शन है इट इज स्मॉलर देन अर्थ। ये जो मून है ये अर्थ से छोटा है। दूसरा ऑप्शन है इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स ओन एक्सिस इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अर्थ। तो अर्थ जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट में ये मूव करता है मून। तीसरा ऑप्शन है इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर बोथ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। मतलब कि अर्थ के चारों ओर मून को घूमने का जो टाइम पीरियड है और अपने एक्सिस पे जो घूमने का टाइम है, दोनों से। चौथा ऑप्शन है इट रोटेट्स एट द सेम स्पीड एज द अर्थ अराउंड द सन। ये उसी सेम स्पीड से मूव कर रहा है मून जिसमें अर्थ सन के अराउंड मूव करता है। तो इन चारों में से बताना है आपको सही इसका ऑप्शन कौन सा, सही रीजन क्या है कि मून का फेस हमेशा एक ही क्यों दिखाई देता है अर्थ से। तो बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर बोथ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। मतलब कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो मून है ये अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है, अगर हम देखें डिस्क्रिप्शन में तो मून जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है वो 27 डेज लगाता है और जो अर्थ के चारों ओर जो मूव कर रहा है वो भी 27 डेज है। तो मोस्टली अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाने के कारण होता ये है कि जो इसका एक ही फेस हमेशा अर्थ से दिखाई देता है। स्पिन तो करता है लेकिन जो स्पिनिंग है मून के अपने एक्सिस पे और वो और जो पूरा अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रहा है दोनों सेम होता है। और इसी को साइंटिफिक टर्म भी दिया गया है, साइंटिस्ट इसको कहते हैं सिंक्रोनस रोटेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन नेम द प्लैनेट हैविंग रिंग्स इन द सोलर सिस्टम। ऐसे कौन कौन से प्लैनेट है जिसके रिंग्स हैं। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर। दूसरा ऑप्शन है मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, अर्थ। तीसरा ऑप्शन है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और चौथा ऑप्शन है जुपिटर, यूरेनस, मर्क्यूरी और नेपच्यून। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी के सभी ग्रहों के पास अपना रिंग्स है। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून इन सभी के पास अपना रिंग्स है। ये जो डिस्कवरी अगर देखा जाए तो सैटर्न का जो रिंग है वो अर्थ के टेलीस्कोप से देखने पे आराम से दिख जाता है, लेकिन जो बाकी जो जुपिटर के, यूरेनस के और नेपच्यून के रिंग्स हैं ये लाइट रिंग है। सैटर्न के कंपैरिजन में हल्के हैं, इसीलिए जो सैटेलाइट प्रोब जो भेजे गए हैं इसके बाद उससे ये सब ऑब्जर्व हुए। लेकिन रिंग्स चारों जो आउटर प्लैनेट्स है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून चारों के पास रिंग्स है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है अपने सोलर सिस्टम में। तो उसके ऑप्शन है जुपिटर, मार्स, अर्थ या फिर मर्क्यूरी। इसमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा प्लैनेट है कि जिसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि अर्थ अगर हम लोग स्पेस से देखते हैं तो इसका जो सरफेस है वो ब्लूइश दिखाई देता है, क्योंकि 2/3 तो वाटर से कवर्ड है। तो वाटर से कवर्ड, इसके कारण लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण ये
ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, जुपिटर को जो सबसे लार्जेस्ट ग्रह है, मरक्यूरी सबसे स्मॉलेस्ट ग्रह है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेम द लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आपने सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून का नाम बताना है। तो जितने भी मून्स हैं, हर प्लैनेट के अपने अपने मून्स हैं, अगर सबको मिला गया उनका कंपैरिजन करें तो उसमें सबसे लार्जेस्ट मून कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन है आईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका करेक्ट आंसर है गैनीमेड। गैनीमेड इसका करेक्ट आंसर है। ये चारों के चारों जो मून्स हैं ये जुपिटर के मून्स हैं। आप देख सकते हैं फोटो में, आईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, इन चारों में गैनीमेड सबसे बड़ा मून है जुपिटर का, और ये सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है। और इसका साइज इतना बड़ा है कि ये अगर कंपेयर किया जाए मरक्यूरी से तो मरक्यूरी से भी इसका डायमीटर बड़ा है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे छोटा प्लैनेट है मरक्यूरी, उसके डायमीटर से भी आप देख सकते हैं मरक्यूरी का डायमीटर 4879 किलोमीटर है और जबकि गैनीमेड का डायमीटर 5268 किलोमीटर है। तो ये मरक्यूरी से ही बड़ा है, जुपिटर का ये मून है। और जो गैनीमेड के बारे में और कहा जाए तो ये गैलीलियन मून भी कहा जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने सबसे पहले इसे देखा था। मतलब कि जो टेलीस्कोप का गैलीलियो ने डिस्कवर किया था तो उसको जुपिटर के साथ साथ 4 उसके मून्स भी दिखाई दिए थे। तो वो चारों मून्स, यही चारों मून्स है, आईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। और इन चारों में गैनीमेड का जो साइज है जुपिटर का भी सबसे बड़ा मून है और सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का आईडी है knowledge_abc। इसको आप सर्च करके आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो का PDF मैं उसी पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।